कहानी में दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा एक छोटे से पौधे को अस्त्र बनाकर गर्भवती उत्तरा के अजन्मे बच्चे को गर्भ में ही मार देता है। रणभूमि में अश्वत्थामा अधमरे से हालात में भटकता है, तभी भगवान कृष्ण वहां आते हैं। अश्वत्थामा कृष्ण से कहता है, मुझे मारने आए हो तो मार दो कृष्ण, तुम्हारे प्रवचन सुनने के लिए मैं अर्जुन नहीं हूँ। कृष्ण कहते हैं, जो तुमने किया वो कुरुक्षेत्र में किए गए पाप से बड़ा पाप है। आचार्य द्रोण के पुत्र के नाम पर कलंक हो तुम। अश्वत्थामा उत्तर देता है, मेरे पिता का नाम लेने का हक तुम्हें नहीं है। यह कहकर अश्वत्थामा कृष्ण पर हमला करता है और कहता है, तुम चाहते तो मेरे पिता की मृत्यु रोक सकते थे। कृष्ण जवाब देते हैं, उनके कर्मों का फल उन्हें मिला, लेकिन तुमने एक अजन्मे शिशु पर अस्त्र चलाया, इसका फल तुम्हें मिलेगा। अश्वत्थामा कहता है, तो चलाओ अपना चक्र और मार दो मुझे। कृष्ण कहते हैं, मृत्यु दंड नहीं है, अश्वत्थामा मुक्ति है। समय आने पर पांडवों की मृत्यु होगी, मैं भी देह त्याग दूंगा और इस युग का अंत होगा, पर तुम सदा जीवित रहोगे, मृत्यु की भीख मांगोगे, परंतु मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी, यही मेरा श्राप है। अश्वत्थामा पूछता है, क्या कभी मेरा प्रायश्चित होगा? कृष्ण कहते हैं, तुम मुझे मारना चाहते थे, पर एक दिन तुम ही मुझे बचाने आओगे। कलयुग आ रहा है, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा और धरती पर अंधकार छा जाएगा, तब मैं फिर अवतार लूंगा। उस युग में तुम उस गर्भ की रक्षा करोगे जब विष हवा में होगा और गंगा निर्जल। तुम्हारे शिखर की मणि तुम्हें स्वयं खोज लेगी, तब समझ जाना वो समय आ गया है। यह कहकर कृष्ण अश्वत्थामा के सिर से उसकी मणि निकाल लेते हैं। आगे कहानी में एक उड़न खटोले में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को बंदी बनाकर ले जाते हुए दिखाया जाता है। एक बच्चा पूछता है, हमें कहाँ ले जा रहे हैं? तभी एक बुजुर्ग कहते हैं, आखिरी बचा शहर काशी ले जा रहे हैं। तब एक विशाल शहर दिखाया जाता है। वहां एक क्रूर सैनिक लड़कियों को अलग करने का आदेश देता है और एक छोटी बच्ची को कमरे में बंद कर देता है। वो कहता है, कॉम्प्लेक्स इसका 10,000 यूनिट देगा। एक बच्चा पूछता है, अगर मैं लड़की ला कर दूं तो कितने यूनिट दोगे? और वो पूछता है, कहाँ है लड़की? तभी एक बुजुर्ग आदमी उस लड़की को चोरी से वहां से अलग जगह पर ले जाता है। वो कहता है, चलो सब बाहर आ जाओ। तभी उसके कुछ छुपे साथी सामने आते हैं। वे सब कहते हैं, आप मरियम को बिना बताए यहाँ कैसे आ गए? बुजुर्ग आदमी उन्हें एक छोटे से यंत्र से मरियम का संदेश दिखाता है। वो कहता है, पुराणों में कहा गया था कि समय अब आ गया है, माँ आ रही हैं। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जो गर्भवती थी। वो उसका नाम पूछता है। लड़की कहती है, मेरा नाम दिव्या है। वो अपने पास से कुछ निकालकर कहता है, माँ के आते ही ये रोशन हो जाएगा, लेकिन वो रोशन नहीं होता। तभी वहाँ कॉम्प्लेक्स के कुछ सैनिक आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स का दरवाजा खुलता है और एक जानवर उस आदमी पर हमला करता है। तभी एक व्यक्ति उसे रुकने को कहता है जिसका नाम मानस था। कमांडर उस आदमी से पूछता है, संभाला का पता बताओ। आदमी के इनकार करने पर वो लड़की को मारने की धमकी देता है। लड़की कहती है, अगर मैंने बता भी दिया तो भी ये मुझे नहीं छोड़ेगा। कमांडर गुस्से में आकर उन दोनों को मार देता है। इसके बाद कमांडर अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उनके साथियों को पकड़ लिया जाए। सैनिक उनका पीछा करते हैं। तभी एक साथी को घेर लिया जाता है। तभी द ग्रेट भैरवा की एंट्री होती है। भैरवा कहता है, मुझे हरा दो और इसे ले जाओ। उनके बीच कुछ देर तक लड़ाई चलती है। भैरवा लड़ाई जीत जाता है। दूसरे सीन में कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो गर्भवती थीं। कॉम्प्लेक्स उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कमांडर अपने साइंटिस्ट से कहता है, इन पर तुरंत एक्सपेरिमेंट करो क्योंकि सुप्रीम आने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए एक लड़की को लाया जाता है। जैसे ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो लड़की मर जाती है। साइंटिस्ट निराश हो जाते हैं और कहते हैं, सुप्रीम को क्या चाहिए ये हमें बताएं, तभी हम उनकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद वो कहता है, मुझे सुप्रीम के पास ले चलो, मैं उन्हीं से पूछ लूंगा। जो सीरम उस लड़की से निकला था, साइंटिस्ट उसे बदल देता है और सुप्रीम के पास चला जाता है। कमांडो वे सीरम सुप्रीम को देता है। सुप्रीम उस सीरम को अपने शरीर में डालता है और अचानक पानी में गिर जाता है। पानी से बाहर आते ही सुप्रीम कहता है, बहुत समय बाद किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। इसके बाद वो साइंटिस्ट को मार देता है और कहता है, 150 दिन की गर्भवती लड़की को ढूंढो। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो 5 महीने से गर्भवती थी। उससे एक और लड़की कहती है, चलो हम कॉम्प्लेक्स को बता देते हैं, कॉम्प्लेक्स तुझे रानी की तरह रखेगा। लेकिन गर्भवती लड़की उसे मना कर देती है। दूसरी ओर भैरवा अपनी बचपन की कहानी बताता है। वो कहता है कि एक भले इंसान ने उसकी परवरिश की थी, लेकिन वो उसे बेचने वाला था, इसलिए उसने पहले ही उसे बेच दिया। तभी एक लड़की की एंट्री होती है। वो कोई और नहीं बल्कि भैरवा की गर्लफ्रेंड होती है। दोनों आपस में लड़ते झगड़ते हुए रोमांस करते हैं।
वो लड़की भैरवा से कहती है कल मिलते हैं और वहां से चली जाती है। दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर जाते हैं। भैरवा बहुत खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है। वे दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर की सुंदरता को देखते हैं। दूसरी ओर खुदाई के दौरान एक धनुष मिलता है। एक अन्य सीन में दिखाया जाता है कि गर्भवती लड़की अपने केबिन में जाती है। वहां एक सैनिक पहले से मौजूद होता है। वह लड़की डर जाती है और नीचे गिर जाती है। सैनिक को पता चल जाता है कि वो लड़की गर्भवती है। लड़की हथियार उठा लेती है। तभी दूसरी लड़की आती है और उससे हथियार मांगती है। वो कहती है डरो मत, सॉरी बोलती है। लेकिन ये सब उस दूसरी लड़की की चाल थी। जो छोटी बच्ची सैनिक से बचकर भागी थी वो फिर से सैनिकों की नजरों में आ जाती है। बच्ची वहां से भागती है और सैनिक उसका पीछा करते हैं। वो बच्ची एक गुफा में पहुंच जाती है और एक रोबोट द्वारा पकड़ी जाती है। तभी एक बूढ़ा आदमी जो ध्यान कर रहा था बच्ची को बचा लेता है। इधर प्रेग्नेंट लड़की को एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किया जा रहा था। जब छोटी बच्ची को होश आता है तो वो अपने पास उस बूढ़े आदमी को देखती है। बच्ची कहती है आपको तो बाहर होना चाहिए, आप तो बहुत अच्छा फाइट करते हो। वो बूढ़ा आदमी बोलता है मुझे बस एक की रक्षा करनी है। अगले सीन में प्रेग्नेंट लड़की को एक्सपेरिमेंट के लिए लाया जाता है। जब साइंटिस्ट उससे सीरम निकाल रहे थे तभी लाइट जलने बुझने लगी और जमीन हिलने लगी। उधर बूढ़े आदमी को आभास हो जाता है। अचानक वो लड़की एक्सपेरिमेंट लैब से गायब हो जाती है। जब वो लड़की आग में गिरकर मरने वाली होती है तो वही लड़की उसे बचा लेती है जिसने उसे फंसाया था। वो कहती है तुम्हें बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। फिर वो लड़की उसे बताती है कि वो एक रिबेल विद्रोही है और संभाला से आई है। तभी वहां सैनिक आ जाते हैं। वो लड़की प्रेग्नेंट लड़की से कहती है तुम यहाँ से जाओ, मैं इन्हें संभालती हूँ। प्रेग्नेंट लड़की वहां से चली जाती है। लेकिन जब वो बाहर जा रही थी तो रास्ते में आग लग जाती है। वो आग के बीच से बाहर आ जाती है लेकिन आग उसे जला नहीं पाती। इधर उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि अश्वत्थामा था। उसे अपनी शिवमणि भी मिल जाती है। उधर कमांडो मानस को बताया जाता है कि कल रात के हादसे के बाद ये धनुष एक्टिव हो गया है। वो कहता है ये कोई मामूली अस्त्र नहीं है, ये ब्रह्मा का बनाया हुआ अस्त्र गांडीव है। सभी को सतर्क रहना होगा। इधर लड़की को संभाला के लोग अपने साथ ले जा रहे थे। रास्ते में कॉम्प्लेक्स के सैनिक उन्हें रोक लेते हैं। विद्रोहियों ने सभी सैनिकों को मार दिया लेकिन पीछे से और सैनिक आ रहे थे। सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और एक लड़के को मार दिया। तभी अश्वत्थामा वहां आ जाता है और सभी सैनिकों को हरा देता है। तभी वहां भैरवा की एंट्री होती है। भैरवा उस लड़की को पकड़कर कॉम्प्लेक्स ले जाने आया था लेकिन अश्वत्थामा उसे ऐसा करने नहीं देता और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हो जाती है। अश्वत्थामा भैरवा की गाड़ी को तोड़ देता है। भैरवा गुस्से में एक दीवार अश्वत्थामा के ऊपर गिरा देता है। अश्वत्थामा दीवार के नीचे दब जाता है लेकिन वहां से भी बाहर निकल आता है और भैरवा को हरा देता है। उधर वाणी कमांडो मानस को बताता है कि अगर उस बच्चे का जन्म हुआ तो सुप्रीम के लिए खतरा पैदा हो सकता है। वाणी को ये पता चल चुका था कि जिसने उस लड़की को बचाया है वो अश्वत्थामा है और उस लड़की के गर्भ में जो बच्चा है वो भगवान का रूप है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि वो लड़की सही सलामत संभाला में पहुंच चुकी है। मरियम को ये खबर मिलती है कि माँ आ चुकी हैं। मरियम कहती है संभाला को बताओ कि माँ आ गई हैं। तभी एक आदमी बोलता है ये लड़की एक लैब से भागी हुई है, इसकी वजह से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। और क्या सबूत है कि इसके गर्भ का बच्चा भगवान है। तभी अचानक बारिश होने लगती है। संभाला के लोग माँ का स्वागत करते हैं। उधर भैरवा को लड़की को भागने देने के आरोप में कॉम्प्लेक्स द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। भैरवा कमांडो मानस से कहता है मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो उस लड़की को वापस ला सकता है। मानस कहता है अगर तू उस लड़की को लेकर आया तो मैं खुद तुझे कॉम्प्लेक्स के अंदर आने दूंगा। भैरवा अपनी गाड़ी को पुनः डिजाइन करता है और संभाला पहुंच जाता है। संभाला में भैरवा उस लड़की को अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी उसका सामना अश्वत्थामा से हो जाता है। भैरवा वर्चुअल ग्राफिक्स की मदद से अश्वत्थामा का रूप धारण कर लेता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। इसी बीच कॉम्प्लेक्स के सैनिक संभाला पर हमला कर देते हैं और उनके सुरक्षा कवच को तोड़ देते हैं। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। इस हमले में मरियम माँ को बचाने के दौरान शहीद हो जाती हैं। मानस अश्वत्थामा को बंदी बना लेता है और लड़की को घसीटते हुए ले जाते हुए कहता है देखता हूँ अब कौन तुझे बचाएगा। तभी भैरवा के हाथ में एक दिव्य अस्त्र आ जाता है। वो मानस समेत सभी सैनिकों को खत्म कर देता है और लड़की को वहां से ले जाता है। छोटी बच्ची अश्वत्थामा से पूछती है ये कौन है। अश्वत्थामा जवाब देता है यह मेरा मित्र सूर्यपुत्र कर्ण है। अंत में वाणी सुप्रीम को लड़की से निकाले गए सीरम को सौंपता है। सीरम से सुप्रीम और ज्यादा ताकतवर हो जाता है।
वाणी कहता है, सिर्फ एक बूंद से इतना कुछ हो गया, अब मैं समझ गया। मैं उस लड़की को ढूंढ कर लाऊंगा। सुप्रीम उत्तर देता है, नहीं, इस बार मैं खुद जाऊंगा। यह कहानी यहीं समाप्त